हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। और आज जो बच्चे कन्फ्यूजन में है प्रोविडेंस कोचिंग में क्लासेस नहीं चलेंगी, तो देखिए प्रोविडेंस कोचिंग भी हमारा अपना ही चैनल है, तो वहाँ पर नॉन टेक की क्लासेस चलेंगी। टेक्निकल की जो इतनी भी क्लासेस है, सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी क्लासेस हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अब नए चैनल और नए ऐप शिवम सर सिविल क्लासेस पे मिलेंगी। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस एप्लीकेशन में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों हमारे ही एप्लीकेशन है, हमारे ही चैनल हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया प्रोविडेंस कोचिंग में और मेरे चैनल को 33,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया, ठीक है, ऐसे ही आप शिवम सर सिविल क्लासेस को भी प्यार दीजिए और इस चैनल में भी आप सपोर्ट करिए, ठीक है। इसके भी सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाओ यार, ठीक है। चलो, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो टू द पॉइंट आता हूँ सीधे, ज़्यादा गप्पे नहीं मारते हैं। गप्पे मैं मारूंगा, ठीक है। ऐसे जो सेशन होते हैं वो गप्पे मारने के लिए होते हैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम आपने देखा होगा, पढ़ाते टाइम मैं सिर्फ कंटेंट में फोकस करता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जब मुझे कुछ आपको डिस्कस करना हो, कुछ अदर बातें करनी हो, तो उसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यूकेपीएससी जेईई स्ट्रेटेजी पार्ट 1। हम तैयारी करने से पहले हम ये सोचेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होता है। कई बच्चे जिनको पता नहीं है, ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ। भाई पैटर्न कुछ ऐसा है कि यूकेपीएससी जेईई में आपका सिविल के 2 पेपर होंगे। एक पेपर 180 क्वेश्चन का होगा, दूसरा पेपर भी 180 क्वेश्चन का होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे मगर, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से 360 नंबर का पेपर 1, 360 नंबर का पेपर 2, तो टोटल कितने हो गए 720 मार्क्स। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 100 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है। ध्यान रखना, टेक्निकल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नॉन टेक में एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, ठीक है। नॉन टेक 200 मार्क्स का है और टेक्निकल 720 मार्क्स का है, ठीक है। इस वजह से आपका जो टोटल स्कोर है वो 920 होगा। इंटरव्यू अब है नहीं, ठीक है, तो यानी कि सिर्फ 920 ही आपको इसमें से ही आपको स्कोर करना है, ठीक है। कुछ बच्चों ने पिछली बार क्या गलती की थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनकी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं उनकी हिंदी ग्रामर कमज़ोर है। अब बच्चों ने की मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो 200 में से 200 लाऊंगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं नॉन टेक में, ठीक है, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है बाहर हुए हैं एग्जाम से, ठीक है। इस चीज़ के मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉन टेक में अच्छे मार्क्स लाने से बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस पर इतना भी फोकस मत करिए कि आप इन 720 मार्क्स को भूल जाओ। इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 3.5 घंटे सिर्फ टेक्निकल को ही दो, ठीक है। नॉन टेक को आप थोड़ा कम समय दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है आप हिंदी में स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए, इंग्लिश में एवरेज फोकस करिए, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें में ही रहिए। और अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश ग्रामर सही है, हिंदी कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश पे फोकस करिए और हिंदी को थोड़ा सा आप जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ही मतलब नोट कर दिया, उसी को एक रट्टा मार लिया, बस उतना काफ़ी है। उसमें से आया तो ठीक, नहीं आया तो मेन चीज़ है इस पर, ठीक है, मेन चीज़ है टेक्निकल। 720 में से आपको टॉपर बनना है तो नॉन टेक का टॉपर मत बनिए, टॉपर बनना है तो किसका बनिए, टेक्निकल का टॉपर, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी लोग बोलते हैं कि भाई बिना हिंदी के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 100 नंबर लाए हैं 200 में से सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो 150 नंबर लाए हैं 200 में से और यहाँ कबाड़ कर दिए, ठीक है, यहाँ पर 400 नंबर ला रखे हैं। तो ध्यान रखिए, आपको टेक्निकल ही स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए कि हिंदी इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश के बिना मैं करके दिखा दूंगा आपको। टेक्निकल मेरे हिसाब से पढ़िए आप, ठीक है, और मेरे हिसाब से पढ़ोगे सारा कॉपी के अंदर से आएगा आपका। चलिए हाँ, नॉन टेक की भी क्लासेस चलेंगी, टेंशन से मतलब पूजा मैम आपको नॉन टेक पढ़ाएंगी, श्रुति मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी और पूजा मैम हिंदी पढ़ाएंगी, ठीक है। हाँ, इसकी बात करते हैं भाई, वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा गप्पे नहीं मारते हैं। तो भाई अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो भाई पहले पेपर 2 की बना देते हैं। पेपर 2 जाहिर सी बात है कितने क्वेश्चन आएंगे, 180 क्वेश्चन आएंगे और 2 ही सब्जेक्ट आते हैं पेपर 2 में, एक इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का पोर्शन बहुत कम होता है, इरिगेशन मेन पार्ट होता है। मान लो इरिगेशन से 100 क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी से 20 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन आपके सिर्फ कहाँ से आए थे, पेपर 2 में इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से आए थे, और आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं कि आगे कुछ चेंज होगा। साथ ही साथ 4 क्या थे, न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल से मत डरो, न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल आते हैं तो वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए कैल्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन, कई लोग इसको 3 सब्जेक्ट बोलते हैं, एक ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं तो इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही काउंट करता हूँ, ठीक है। फिर भी उसी पर हाइड्रोलिक मशीन से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से होते हैं। तो टोटल अगर क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही तौर पे पढ़ा जाता है वो, तो
फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 59 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके एक तरीके से देखा जाए तो 120 क्वेश्चन इरिगेशन से आए और 60 क्वेश्चन आपके किससे आए? सिर्फ आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आए। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है? ये क्वेश्चन की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्क्स लगा लो 240 नंबर का, 360 में से 240 नंबर का इरिगेशन है और 120 नंबर का आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। आया समझ में? ठीक है, ये दो सब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है? ये। इनमें इन दोनों में आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई पेपर 1 में क्या, तो जो बच गए वो सारे पेपर 1 में है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? तो देखिए, जब आप एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई की तैयारी करते हो तो ये दोनों को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन इधर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 180 क्वेश्चन में से मात्र 14 क्वेश्चन बीएमसी से, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से होते हैं, ठीक है। पहले भी थे, ऐसा नहीं कि आगे चलिए कुछ चेंज हो जाएगा। 2015 वाले पेपर में भी थे और 2021 वाले 22 वाले पेपर में भी थे और 2023 वाले पेपर में भी थे। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी पहले से ही, ठीक है। एस्टीमेट आपका 5 नंबर का ही आता है, सीपीएम पार्ट आपका 2 नंबर का, ठीक है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग थोड़ा इस बार क्या हो गया, कम आ गया, पिछली बार कम आया था। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, मात्र 11 क्वेश्चन आए। 11 क्वेश्चन का मतलब कितने नंबर हो गए? 22 नंबर का, ठीक है। मेन कौन है? मेन है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स कितना? 40 नंबर का, ठीक है। 39 है, 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल हाथ से हो जाते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर्वे कितने मार्क्स का? 38 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स भी लगाओ ना, 38 क्वेश्चन है, यानी कि कितने मार्क्स हो गए? 80 में से आप 4 माइनस कर दो, ठीक है। 76, 38 का दूना मतलब 76 मार्क्स का क्या हो गया आपका? 76 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, ठीक है। आप ये देख रहे हो 39, तो कितना? 78 मार्क्स का क्या है? सॉइल है। आरसीसी के 28 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 16 और 3 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो अलग कर दिया। स्ट्रक्चर और सोम एक ही है, ठीक है। ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी होगी यहाँ पे। बीटेक में स्ट्रक्चर एनालिसिस अलग होता है, डिप्लोमा में स्ट्रक्चर एनालिसिस और सोम एक ही होता है, ठीक है। मतलब कई कॉलेजेस में सोम को ही स्ट्रक्चर एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। चलिए, स्टील स्ट्रक्चर अलग है, उससे 24 क्वेश्चन आए थे, आरसीसी से 28 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और सोम से मिला के 19 क्वेश्चन आए। क्लियर? तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? आरसीसी इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, स्टील इंपॉर्टेंट है और सर्वे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं ना, उसको भी सॉल्व करना पड़ता है कई बार, तो उसको लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप थोड़ा इस पर पहले फोकस करना। अगर आप अभी बहुत समय है तो पहले ना अपना सोम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, क्लियर? तो ये था आपका वेटेज, हर एक एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आपने देख लिया, न्यूमेरिकल की संख्या सिर्फ 19 है, बाकी आपका क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कम पढ़ने हैं आपको, मतलब पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा भाई, छोड़ कुछ नहीं सकते। एक एक नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है, ठीक है। तो छोड़ कुछ नहीं सकते, पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा, ठीक है। बस स्ट्रैटेजी बना सकते हो, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, पहले आपके पास कितने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ोगे उसी के एमसीक्यू पहले भी लगाओगे तो वो तब तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं अब कब तक पढ़ते रहोगे? ठीक है, वैसे 9 जून से हमारी क्लासेस शुरू हैं 9 जून से क्लासेस शुरू हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनविटेशन है कि अगर देहरादून में रह रहे हो तो पढ़ने आ जाओ, ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है। और नहीं आ सकते या कोई भी कारण है अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन शिवम सर सिविल क्लास एप्लीकेशन में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक कोर्स अनाउंसमेंट का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। उसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस चलती हैं आपकी, अगर आपको मेरी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। आपको इतना जो पूरा एक तरीके से हमें पूरा बीटेक का ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है, अगर जेईई वालों को भी पढ़ाना हो तो उसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। चलिए, ठीक है। फीस वगैरह अगर आपको देखनी होगी एप्लीकेशन में देख लेना, ठीक है। 3500 रुपये के आसपास फीस है, 2 साल की, 1 साल के लिए लेना है तो शायद कम होगी मेरे ख्याल से, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है डेटा। तो
कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, नेक्स्ट वीडियो उसका होगा, ठीक है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। अभी पहले हमने क्या पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर, और बने रहिए एप्लीकेशन में। अगर आप चाहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, आप जानते हो सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। अगर आप चाहते हैं ये सब्जेक्ट पूरा डीपली आपको इन डेप्थ यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए, तो कमेंट करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। अगर कमेंट की संख्या अधिक होगी तो बिल्कुल, ठीक है, हमारा क्या है, हमें तो थोड़ा सा पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है। अब यूट्यूब में पढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि इरिगेशन वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो पूरा कम्प्लीटली यूट्यूब में फ्री चले, तो उसके लिए आपको एक कष्ट करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर हमें आप पढ़ाइए, हम वीडियो देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो देखेंगे तो फिर हम दिखाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी अगर आपको समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी है, आप वहाँ पर पूछिए। देहरादून में आके पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर तो वही होगा कि आप ऑफलाइन मेरे सामने पढ़िए, कोई गलती होती है तो आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन भी एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।